क्या पढ़ना आपको? एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन। अगर आपके पास फेज क्या हो रहा है, ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का मतलब फेज आपके पास चेंज हो रही है। एंट्रोपी ऑफ आपको क्या पढ़ना है? फ्यूजन पढ़ना है आपको अभी। एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन रिप्रेजेंट किससे करते हैं आप? डेल्टा एस एफ। एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन क्या होता है? एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन क्या होता है? एक मेरे पास कोई 1 मोल ऑफ सॉलिड था जी, सॉलिड का किस में चेंज होना? लिक्विड में चेंज होना। सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना मेरे पास क्या होता है जी? फ्यूजन होता है जी। मेरे पास अगर कोई सॉलिड स्टेट थी जी, वो सॉलिड स्टेट आपने किस में चेंज कर दी? लिक्विड स्टेट में, तो ये मेरे पास क्या हो गया जी? फ्यूजन बोला जाता है जी। क्या? फ्यूजन। अब इसने बोला था एंट्रोपी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस चेंज इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। किस पर जो? उसके मेल्टिंग पॉइंट पर। जैसे मेरे पास आइस था जी, कितना जी? आइस था। आइस मेरे पास 0 डिग्री सेल्सियस में किस में कन्वर्ट हो गया जी? लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। कि मेरे पास 1 मोल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस था आपके पास, किस में चेंज हो गया जी? लिक्विड में। और कब? उसके मेल्टिंग पॉइंट पर। ये बात मैं लिखूंगा जी, कब? उसके मेल्टिंग पॉइंट पर। वहां पर जो एंथैल्पी चेंज होगा, वहां पर जो एंथैल्पी चेंज होगा, डेल्टा एस ऑफ फ्यूजन, उसे बोलूंगा मेरे पास एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। इसने यहाँ पर क्या लिखा? एंथैल्पी लिखा। ये मैं क्या लिख सकता हूँ कि मेरे पास हीट था, मेरे पास एंट्रोपी मैंने क्या लिखा था? क्यू अपॉन टी लिखा था मेरे पास। चेंज इन एंट्रोपी किसके इक्वल होते हैं? क्यू अपॉन टी के। और मेरे पास कैसी प्रोसेस थी? रिवर्सिबल प्रोसेस थी। और मेरे पास टेम्परेचर क्या था? आइसोथर्मल था मेरे पास। क्या था? किसी आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में मेरा सिस्टम कितनी हीट ऑब्जर्व करता है? किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर। वो मेरे किसके इक्वल था? एंट्रोपी के इक्वल था। किसके इक्वल था? एंट्रोपी के। तो मैं इसको क्या बोलूँगा? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बोलता हूँ। इस पे आपके ना एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन बोलता हूँ जी। इसमें सवाल आपके पास कैसा आएगा कि आपको कोई रिएक्शन लिख के देगा, ए से मेरा सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है जी? बी में। ये मेरे पास सॉलिड था, ये मेरे पास क्या था जी? लिक्विड। इसकी डेल्टा एच एफ की वैल्यू देगा, माना कि कितनी दे दी? 100 किलो जूल दे दी। इससे एंट्रोपी पूछ लेगा किसी टेम्परेचर पर। बोल दे कि 25 केल्विन टेम्परेचर है मेरे पास, कितनी वैल्यू है? ठीक है जी। उसके बाद क्या बोलता है? एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन बोलता है जी। क्या बोलता है? एक एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन से कंसेप्ट आपके पास क्या जी? एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन। क्या जी? एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन। क्या होता है वेपोराइजेशन? एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन मेरा लिक्विड का किस में कन्वर्ट होना? वेपर में कन्वर्ट होना। मेरे पास यहाँ पर जिस एंथैल्पी का चेंज आएगा, उस चेंज इन एंथैल्पी को क्या बोला जाता है जी? एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन बोला जाता है। कि इस अगर मेरे पास कोई लिक्विड था, मेरे पास लिक्विड स्टेट से कोई किस में जा रहा है? मेरे पास गैसियस स्टेट में। एंट्रोपी बढ़ेगी या घटेगी? एंट्रोपी बढ़ती है या एंट्रोपी घटती है? गैसियस स्टेट में जाने पर एंट्रोपी बढ़ती है जी। एंट्रोपी क्या होती है? बढ़ती है, क्योंकि लिक्विड से गैसियस में जाने पर मेरा वॉल्यूम क्या होता है जी? इंक्रीज होता है। वॉल्यूम के बढ़ने से जो मेरे, अगर मैं किसी पार्टिकल, गैस के पार्टिकल की बात करूँ या गैस के मॉलिक्यूल की बात करता हूँ या गैस के एटम्स की बात करता हूँ, तो उनको घूमने के लिए एरिया क्या मिल जाएगा? ज़्यादा। जितना ज़्यादा मेरे पास एरिया होगा, उतनी ज़्यादा रैंडमनेस होगी, उतना ज़्यादा डिसऑर्डरनेस होगी, और उतनी ज़्यादा मेरे पास एंट्रोपी क्या हो जाती है जी? इंक्रीज हो जाती है। तो मैं क्या लिखता हूँ कि मेरे पास जो एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन होती है, किसके इक्वल होते हैं मेरे पास? एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। और किससे डिवाइड कर दूँ जी? मैं टेम्परेचर से डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ से आपको इसका डाटा देगा और किसकी वैल्यू पूछ लेगा? एंट्रोपी की। या एंट्रोपी का डाटा दे के आपसे किसकी वैल्यू पूछ लेगा? एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन की।
इसके बाद आपके पास एंट्रोपी ऑफ क्या आता है, सब्लिमेशन। इसके बाद क्या आता है जी, एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन। एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन क्या होता है भाई, सॉलिड से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाना, मेरा गैस में कन्वर्ट हो जाना। जैसे अवन में मैं जिस कपूर का यूज करता हूँ मेरे पास, वो डायरेक्ट सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाता है जी, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में मेरे पास। यहाँ पर जो मेरे पास एंथैल्पी का चेंज आएगा उसको क्या बोला जाता है मेरे पास, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। उसको किससे डिवाइड कर दूँ, टेम्परेचर से, तो वो किसके इक्वल आ जाएगी, एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन के इक्वल आ जाता है जी। ठीक है जी, आई बात यहाँ पर समझ। इसके ऊपर न्यूमेरिकल के साथ ज़्यादा डील करेंगे और उस टाइम और अच्छे समझ में आएगी। उसके बाद ये बात मैंने कल बताई थी कि मेरे पास जो एंट्रोपी ऑफ किसकी, ग्रेफाइट की ज़्यादा होती है एंट्रोपी ऑफ डायमंड से। रस्टिंग करने पर आपके पास एंट्रोपी क्या होती है, इंक्रीज होती है। नंबर ऑफ आयंस के बढ़ने से एंट्रोपी क्या होती है आपके पास, इंक्रीज होती है जी। एग के डीनेचुरेशन से आपके पास एंट्रोपी क्या होती है, इंक्रीज होती है जी। किसी के पीपीटी बन जाते हैं तो आपके पास कोई रिएक्शन है तो वहाँ पर एंट्रोपी क्या हो जाती है आपके पास, डिक्रीज हो जाती है जी। कि रबर, अगर मेरे पास स्ट्रेचिंग ऑफ रबर किसका एग्जांपल आपके पास, एंट्रोपी। ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड इट्स लॉन्ग फ्लेक्सिबिलिटी मैक्रोमोलिक्यूल गेट अनकोइल्ड, द अनकोइल्ड फॉर्म एज मोर स्पेसिफिक ज्योमेट्री एंड मोर ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, द एंट्रोपी आपके पास क्या हो जाती है जी, डिक्रीज हो जाती है जी। स्ट्रेचिंग और रबर में एंट्रोपी आपके पास क्या होगी, डिक्रीज होगी जी। ठीक है जी। उसके बाद टोटल चेंज इन रिवर्सिबल प्रोसेस, आपके पास एक रिवर्सिबल प्रोसेस में, उसमें आपके पास जो एंट्रोपी चेंज हो रही है, आज तो कुछ गड़बड़े बहुत हो रही ना। अरे वो दूसरा से हो रहा था, राज्य हो गया, हैंग हो गया नहीं। का मजा आ गया, आईपैड ले रहा है फिर भी हैंग हो गया, पेट डब्बा बन गया। टोटल एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स किसके इक्वल होती है, इसमें कौन लिख रखा है, मजा आ भाई। हो आपके चरण कहाँ है, स्पर्श कीजिए। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स किसके इक्वल था, सिस्टम प्लस सराउंडिंग के। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स किसके इक्वल होगी, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग के। कहाँ, कौन से कुएं में जाकर गिरोगे भाई, किसी भी आपके पास कोई रिवर्सिबल स्टेप है। अब किसके लिए बात कर रहा है जी, टोटल एंट्रोपी चेंज इन कौन सी प्रोसेस आपके पास, रिवर्सिबल प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस। अब बता रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, क्यों देख के बता देते, तरह बताया जानता था। जिसमें मेरा रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में, उतना ही प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट होता है मेरा, रिएक्टेंट में। वो कौन सी प्रोसेस थी, रिवर्सिबल प्रोसेस थी। इसमें मेरे पास नंबर ऑफ जो फॉरवर्ड स्टेप थे वो किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ बैकवर्ड स्टेप के जी। ठीक है जी। और बोला गया था कि मेरे पास कितने स्टेप होंगे, इनफाइनाइट स्टेप होते हैं मेरे पास, कोई एक फिक्स स्टेप नहीं होता, इनफाइनाइट स्टेप थे। उसके बाद अगर ऐसी प्रोसेस है और रिवर्सिबल का मतलब है कि ये अगर रिएक्शन जितनी हीट क्या करेगी, मतलब ये रिवर्सिबल रिएक्शन में आपके पास क्या होता है कि मेरे पास कोई क्या अमाउंट ऑफ हीट है, किस पर, मेरे पास टी टेम्परेचर पर। मेरा सिस्टम है जी, मेरे पास क्या है जी, मेरा सिस्टम है। ये सिस्टम मेरा हीट क्या कर रहा है जी, रिलीज कर रहा है जी, क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। इसके द्वारा जो हीट रिलीज होती है उसको मैंने क्या लिखा, माइनस क्या। दूसरी बात है, मेरा सिस्टम जितनी हीट क्या करेगा, रिलीज करेगा,
जो मेरा सराउंडिंग है उतनी ही हीट क्या कर लेगा जी, ऑब्जर्व कर लेगा जी, क्या कर लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा। इसके द्वारा जो हीट ऑब्जर्व होगी वो मेरे पास कौन सी होगी, हीट ऑब्जर्व बाय द सिस्टम क्या मेरे पास पॉजिटिव, रिलीज बाय द सिस्टम क्या मेरे पास नेगेटिव। अगर सिस्टम हीट क्या कर रहा होगा, रिलीज कर रहा होगा, मेरे पास चाय का कप है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ठंडा होता जा रहा है, तो उसके बाहर जो सराउंडिंग है वो हीट क्या कर रहा होगा, ऑब्जर्व कर रहा होगा। तो मेरे पास एक हीट रिलीज कर रहा है, दूसरा मेरे पास क्या कर रहा है जी, ऑब्जर्व। लेकिन प्रोसेस मेरे पास कैसी है, रिवर्सिबल। वो जितनी हीट छोड़ेगा वो उतनी ही हीट लेगा मेरे पास। ये नहीं कि उसने हीट क्या की, मैं मान लो 10 जूल हीट लिया, 20 जूल हीट लिया, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जितना मान लो कि मैं आपको जितना पैसा देता जा रहा हूँ आप उतना पैसा लेते जा रहे हो, आप कभी क्या नहीं कर रहे, ना नहीं कर रहे। आने दे भाई, आने दे, आने, अपने पास पैसे की कोई कमी नहीं है। मैंने कहा यार दो, अभी कमी कौन, जितने देगा उतने ले लेगा मेरे पास। चीजें किस में, हाँ जब देख दे तो चीजें किस में आपके पास, रिवर्सिबल प्रोसेस है। जितना सिस्टम हीट रिलीज करेगा उतना क्या कर लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा। तो मेरे पास मैंने एंट्रोपी क्या लिखा था, एंट्रोपी किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आपके पास चेंज इन, अगर सिस्टम की बात करता था, अगर सिंपल किसकी बात करती एंट्रोपी की, तो उसको क्या लिखा गया था मेरे पास, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी लिखा था। ये मेरे पास कौन सा, हीट ऑब्जर्व बाय द सिस्टम, ठीक है जी। अगर बात करें सराउंडिंग, अब मेरे पास ये सिंपल एंट्रोपी है, मेरे पास सिंपल क्या है जी, एंट्रोपी। मैं एंट्रोपी ऑफ सिस्टम लिख सकता हूँ, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम क्या लिखूंगा, हीट रिलीज बाय द सिस्टम, हीट रिलीज बाय द सिस्टम मैंने लिखा है मेरे पास डेल्टा एस ऑफ एंट्रोपी। हीट रिलीज बाय द सिस्टम में क्या लिखूंगा, क्या रिवर्सिबल अपॉन टी। अगर मैं एंट्रोपी किसके लिए लिखने लग जाऊं, सराउंडिंग के लिए, वो हीट क्या कर अब्जॉर्ब कर रहा है, तो क्या रिवर्सिबल अपॉन टी। मेरे पास सिस्टम की वैल्यू, मेरे पास सराउंडिंग की वैल्यू है, मैं किसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, एंट्रोपी की, यूनिवर्स के लिए। दोनों को मैं क्या ऐड कर दूंगा, रिवर्सिबल अपॉन टी, प्लस मेरे पास क्या हो, रिवर्सिबल अपॉन टी। दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, जीरो। किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स हमेशा किसके इक्वल होती है, जीरो के इक्वल होती है। ठीक है जी, यहाँ तक आई बात समझ में। ये कौन सी प्रोसेस के लिए थी, रिवर्सिबल। अब कौन सी प्रोसेस की बात करते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस में आपके पास क्या डिफरेंस था, कि जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है वो आपके पास वन डायरेक्शनल है जी, बार बार रिपीट नहीं होगी आपके पास। इसमें क्या बोला गया, मेरे पास इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो ये मानता है कि मेरे पास जो T1 टेम्परेचर रहेगा वो मेरे पास क्या रहता है जी, हाई है। टेम्परेचर T मेरे पास कैसा है जी, हाई, और T2 मेरे पास क्या है जी, लो। यहाँ पर मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए जी, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स क्या लिखूंगा मैं, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ द क्या लिखा जाएगा आपके पास, सराउंडिंग लिखा जाता है। अब इसमें क्या होगा कि मेरा जो सिस्टम है वो हीट क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, हीट क्या कर रहा है। अगर ये सिस्टम मेरा हीट रिलीज करेगा तो हीट रिलीज मेरे माइनस क्या हुआएगी, लेकिन मैंने मानना है इसका टेम्परेचर मेरे पास जो T1 है वो क्या रहेगा, हाई रहेगा जी, क्या रहेगा, हाई रहेगा। और मेरे पास जो सराउंडिंग हीट क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। अब रिएक्शन आपके पास रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल, डायरेक्शन एक ही साइड में मेरे पास क्या हो रही है, फ्लो हो रही। अगर ये रिलीज करेगा दूसरे इसको क्या करेगा जी, गेन करेगा। लेकिन अब दोनों मेरे पास क्या नहीं होगी, इक्वल नहीं होगी, क्या नहीं होगी, इक्वल नहीं होगी। कि मेरे पास रिएक्टेंट तो मेरा क्या होगा, पूरा पूरा क्या हो जाए, कंज्यूम हो जाए, किसकी फॉर्मेशन कर दी, प्रोडक्ट की। अब जो सिस्टम की हीट थी वो किसके इक्वल नहीं होगी, मेरे सराउंडिंग के हीट के इक्वल नहीं होगी। इसने माना कि मेरे पास लेट कोई एक सिस्टम था जो हाई टेम्परेचर T1 पर था, सराउंडिंग किस पे था, लो पर। तो जो मेरे पास अमाउंट ऑफ हीट रिलीज बाय द सिस्टम, मेरे पास क्या कुछ चेंज रहेगा। अब मानो कि आपने कोई रिएक्शन लगाई जी, आपने कोई भी रिएक्शन लगाई कि मेरे पास एक रिएक्टेंट R था और रिएक्टेंट आपका पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो गया जी, प्रोडक्ट में। ये, पहले आपने माना था कि मेरे पास ये सिस्टम था,
इसकी कोई क्या अमाउंट ऑफ हीट थी, ये मेरे पास टेम्परेचर T1 पर था, जो मेरे पास क्या था, हाई था मेरे पास। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया मेरे पास, क्या हो, ये मैंने माना कि मेरे पास इरिवर्सिबल प्रोसेस की हीट थी, ये भी मेरे पास इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब टेम्परेचर मेरे पास क्या जी, T2, ये टेम्परेचर मेरे पास अलग है, ये टेम्परेचर मेरे पास क्या जी, अलग है, तो एंट्रोपी भी मेरे पास क्या आएगी जी, अलग अलग आएगी। तो अब अगर मैं एंट्रोपी लिखने लग जाऊं तो जो मेरे पास एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स है वो क्या लिखा जाएगा मेरे पास, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग। जो एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम उसको मैंने क्या कहा कि अभी हीट रिलीज कर रहा है, तो मैंने क्या लिखा, क्यू अपॉन T1। फिर मेरे पास ये सराउंडिंग हीट ऑब्जर्व करेगा, इसको क्या लिखा, क्यू अपॉन T2। लेकिन वैल्यू किसकी ज़्यादा है मेरे पास, T1 की, तो मैंने लिखा मेरे पास इसके वैल्यू मैंने कितनी मान ली, 1000 डिग्री सेल्सियस। इसकी वैल्यू मैंने कितनी मान ली, 100 डिग्री सेल्सियस। तो अब मेरे पास जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, रिजल्ट ये वैल्यू मेरे पास छोटी हो जाएगी, मैं लिखूंगा 0.00 मेरे पास क्यू, इसको क्या लिखूंगा मैं 0.0 क्यू। ऑल ओवर रिजल्ट मेरे पास क्या आया जी, क्या आएगा, पॉजिटिव। तो मैं बोल दूंगा जो मेरे पास एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स होगा कौन सी प्रोसेस में, इरिवर्सिबल प्रोसेस में, वो ग्रेटर देन क्या होता है जी, जीरो होता है। ग्रेटर देन क्या होता है, जीरो। अब इसने जो एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स आपके पास डेल्टा एस ऑफ जो टोटल है, अगर वो वैल्यू कैसी आती है, पॉजिटिव, तो रिएक्शन कैसी होती है मेरे पास, स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा एस की वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव, डेल्टा एस की वैल्यू क्या आती है, तो रिएक्शन मेरे पास कैसी है, नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा एस किसके इक्वल है, जीरो के, तो रिएक्शन किस में है मेरे पास, इक्विलिब्रियम में रहती है। किस में रहती है, इक्विलिब्रियम में रहती है। डन। अब क्वेश्चन लिखो, द एंथैल्पी चेंज फॉर ट्रांजिशन ऑफ लिक्विड वाटर टू स्टीम, स्टेट फ्रॉम लिक्विड वाटर टू स्टीम। तो उसमें आपके पास वैल्यू दे रखी है 40.8 किलो जूल पर मोल। टेम्परेचर आपके पास कितना है जी, 373 केल्विन। कैलकुलेट एंट्रोपी, आपको क्या कैलकुलेट करना है, डेल्टा एस कैलकुलेट करना है। आंसर मेरे को बताओगे जूल पर केल्विन पर मोल में, आंसर किस में बताओगे, जूल पर केल्विन पर मोल। एंट्रोपी बतानी है, देख लिख रखे है इसने, द एंट्रोपी चेंज फॉर ट्रांजिशन, द एंट्रोपी चेंज फॉर ट्रांजिशन ऑफ लिक्विड वाटर टू स्टीम इज 40.8 किलो जूल पर, क्या, हाँ फार्मूला यही लगेगा, सही है, बस इसको कैलकुलेट कर दे। मेरे को आंसर किस में चाहिए, जूल पर केल्विन पर मोल, बस स्कोर बता दे, सही लिख रखा है, जूल में कन्वर्ट कर दे, कैसे करें, जूल में कन्वर्ट, जूल में दिया हुआ, किलो जूल में दिया हुआ, किस में चाहिए, जूल में। एंट्रोपी मेरे पास है डेल्टा एस किसके इक्वल, डेल्टा एच अपॉन टी। लिक्विड से किस में जा रहा है, स्टीम में, तो वेपोराइजेशन लिखूंगा। वैल्यू मेरे पास कितनी दे रखी है, 40.8। टेम्परेचर मेरे पास कितना, 373। अब मेरे पास किलो जूल में है, आंसर किसने पूछा है, जूल में, तो मैं इसी किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा जी, 1000 से, किससे, 1000 से। ये पॉइंट है, इसका मैं क्या लगा दूंगा, 373, मेरे पास आंसर आ जाएगा। आंसर मेरा किसके कितना दे रखा जी, 109, 1093.8 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है जी, दूसरा सवाल लिखो, कैलकुलेट चेंज इन एंट्रोपी फॉर द फ्यूजन ऑफ 1 मोल ऑफ आइस।
आपके पास 1 मोल ऑफ आइस है, उसका क्या करना है जी, फ्यूजन है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज, जो मेल्टिंग पॉइंट है आइस का कितना जी, 273 केल्विन। एंड मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, किसकी वैल्यू दे रखी है जी, मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, जो किसके इक्वल है जी, 6 किलो जूल पर मोल के। आंसर बता दो जी, क्या बोला, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कि बर्फ से किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 किलो जूल दे रखी है, तो जूल में कन्वर्ट कर दिया। टेम्परेचर कितना था मेरे पास, 273। यहाँ से मेरे पास आंसर आ जाएगा। बढ़िया, ठीक है। आप सब मिलके सवाल करते, देखो एक क्वेश्चन लिखा मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर कितना, 5वां। करना आपको ये बता रहा हूँ। 5 मोल ऑफ आइडियल गैस आपके पास कितने जी, जो क्वेश्चन नंबर है मेरे पास थर्ड है, वो बोल रहा है कि मेरे पास 5 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 5 मोल ऑफ आपके पास आइडियल गैस है। एन की वैल्यू कितनी दे रखी है जी, 5। फ्रॉम ए वॉल्यूम ऑफ, आपके पास वॉल्यूम V1 कितना है जी, 8 डेसीमीटर क्यूब। V2 आपके पास कितना है जी, 80 डेसीमीटर क्यूब। एट ए टेम्परेचर आपके पास कितना, 27 डिग्री सेल्सियस। मतलब मेरे पास 273 प्लस 27 कितना जी, 300 केल्विन। आपको क्या बताना है, चेंज इन एंट्रोपी। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, एंट्रोपी की। बता दो भाई, डेल्टा एस, जो कल फार्मूले बताए थे उनमें से एक फार्मूला लगेगा। अब देख लो कौन सा लगेगा, वो NCV। प्रोसेस टेम्परेचर इसने क्या दे दिया, कांस्टेंट टेम्परेचर क्या दे दिया, क्योंकि रिएक्शन कितने पर हो रही है मेरे पास, 273 पर। आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस है, कौन से, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। आगे प्रोसीड कर दो। हाँ सही है फार्मूला, उसने ना दिखाई नकल से। पास फार्मूला कौन सा लगेगा, एंट्रोपी का, चेंज इन एंट्रोपी, डेल्टा एस किसके, NCV 2.303 log ऑफ T2/T1 प्लस का 2.303 NR log ऑफ V2/V1। इसने बोला मेरे पास टेम्परेचर क्या है जी, कांस्टेंट है, किस पर, रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन करा रहा है जी, 27 डिग्री सेल्सियस। मेरे पास चेंज इन क्या नहीं दिया, टेम्परेचर। तो ये वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, 0। क्या जी, 0। तो मेरे पास बचेगा क्या, 2.303। मेरे पास n की वैल्यू कितनी, 5। मेरे पास r की वैल्यू कितनी, किलो जूल में पूछा तो मैं लिखूँगा 8.314। मेरे पास log V2 कितना है, 80, V1 कितना है मेरे पास 8, ये मेरे पास कितना आएगा 10, log 10 मेरे पास क्या आता है 1। तो 2.303 5 इंटू 8.314, ये मेरे पास क्या जी, 1। आंसर इसका कितना आ रहा है, 41 के आसपास आ रहा है जी, 41.57 आएगा जी। कितना आएगा, जूल पर केल्विन। आई बात समझ, पर केल्विन इसका मतलब यही है। ठीक है जी, इसे अगला करके दिखाओ। छठा, पूरे बीच में धर लो, उसका नहीं क्या कर रहा है, सारा ना करना। हाँ, द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज 540 कैलोरी पर ग्राम। कैलकुलेट एंट्रोपी इंक्रीज व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा एच अपॉन टी मेरे पास, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पूछा मेरे पास, डेल्टा एस किसके इक्वल होगा, डेल्टा एच अपॉन टी वेपोराइजेशन। ये मेरे पास का जो वेपोराइजेशन कितनी वैल्यू दे रखी है, 540। टेम्परेचर कितना, 100 डिग्री सेल्सियस, 273 ऐड करूँगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 373। इससे डिवाइड करूँगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, 1.45।
कैलोरी मेरे पास, पर केल्विन पर मोल मेरे पास। ठीक है जी। इसके बाद मेरे पास क्या आता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मेरे पास क्या है जी, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बस जो थ्योरेटिकल 2-4 लाइन लिखी वही बता रहा है। ये मेरे को किसके बारे में बताया, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट मेरे पास, कि मेरे पास डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट के बारे में बताएगा। ये बता ऑल नेचुरल प्रोसेस इन यूनिवर्स आर इरिवर्सिबल प्रोसेस। जो मेरे पास नेचुरल प्रोसेस होती है वो रिवर्सिबल होती है, इरिवर्सिबल। झरने से पानी आ गिरना नेचुरल प्रोसेस है। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर तक टेम्परेचर का फ्लो होना, हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर तक, हाइयर वैल्यू से लोअर वैल्यू तक प्रेशर का फ्लो होना, सारे की सारी इरिवर्सिबल प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस इरिवर्सिबल होती हैं। और ये मेरे पास कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है मेरे पास। मेरे पास कैसे कंटिन्यूस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोला जाता है। ड्यू टू स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इंक्रीजेज कंटिन्यूसली। एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम आपके पास क्या होगी, इंक्रीज होगी आपके पास। एंट्रोपी की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव रहेगी। इसला ने यही बताया था मेरे पास। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स आपके पास क्या होता है जी, ग्रेटर देन जीरो होता है। बस यही ला था, यही था। इसने एंट्रोपी के बारे में बताया था, एंट्रोपी मेरे पास क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो होती है। सिस्टम प्लस सराउंडिंग मेरे पास ग्रेटर देन जीरो होता है। किसके लिए एप्लीकेबल था, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, जो मेरे पास कैसी होती है, नेचुरल प्रोसेस, और कैसी स्पॉन्टेनियस होती है। कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस। आई बात समझ में। when 2 mole of when 2 mole of an ideal gas, ले रहा है, नींद खराब हो रही है, नींद कम होगी। 2 mole of an ideal gas, 2 mole of किसके आपके पास, आइडियल गैस है जी। वैन आपके पास CPM की वैल्यू दे रखी है जी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर किसके इक्वल है, 5R/2 के इक्वल है जी, CPM। हाँ जी। हीटेड फ्रॉम, आपके पास क्या है कि हीटेड फ्रॉम 300 केल्विन टू 600 केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर आपके पास क्या है जी, कांस्टेंट है, हाँ 300, तो 300 से 600 कांस्टेंट प्रेशर है। आपको क्या फाइंड करना है, एंट्रोपी फाइंड करनी है। कर दो, फार्मूला मैंने क्या पढ़ा था, NCPM। देख NCPM एक दूसरा ने कहने था क्या बना है, काम तो कौन करते। NCPM लोग क्या लिखा था, T2/T1। फिर क्या लिख रहा था मैं, NR 2.303 log ऑफ P1/P2 लिखा था ना फार्मूला। एक फार्मूला मैंने क्या लिखा था, डेल्टा S NCVM 2.303 log ऑफ T2/T1 प्लस का NR 2.303 log ऑफ V2/V1। इससे अलग कोई कल फार्मूला लिखा था, कोई फार्मूला नहीं लिखा था मैंने, ये दो ही फार्मूला लिखे थे। और उसके बाद ये बात बताई थी कि मेरे पास प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। जब मेरे पास आइसोबारिक प्रोसेस होती है तो मेरे पास प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है। प्रेशर ये कांस्टेंट होने से ये वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद बात मेरे पास क्या आती है कि किसकी वैल्यू दे रखी है, अब CPM की वैल्यू दे रखी है मेरे पास, ये CPM। और N की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 2। CPM की वैल्यू मेरे पास 5R/2 है जी। फिर मेरे पास 2.303 ये वैल्यू दे रखी है। फिर मेरे पास लोग कितना है, T2 की वैल्यू कितनी है, 600। T1 कितनी है, ये मेरे पास क्या जी, 2 लोग 2 मेरे पास 0.3010 होता है जी। बस इस 2 से ये 2 कट गया, मल्टीप्लाई ही करनी है। या इसको मैं पहले मैंने क्या लिखा था, मैं इसको NCPM LN T2/T1 लिख सकता हूँ। कई बार वैल्यू इतनी भी लिख देता है कि मेरे पास N की वैल्यू कितनी, 2, CPM की वैल्यू 5R/2, LN 2 आ जाएगा, 600/300। तो 2 से 2 कट गया, तो आंसर कभी कभार इतना भी लिखा मिल जाता है, 5R LN 2।
बस मेरे पास ऐसा आंसर है। आ रही बात समझ में? नहीं आई? क्या इससे कुछ अलग करवाया? कल बताया था क्या दे रखा, प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट का मतलब ये वैल्यू जीरो, उससे पहले क्या वैल्यू दी थी, टेम्परेचर जीरो, तो मैंने ये वैल्यू फाइंड करवाई थी। अरे अब क्या किया, बस इसकी वैल्यू दे दी, इसकी वैल्यू फाइंड करवा लो। ये चीज़ आएगी कब, जब मैं घर जाके ये 4 फार्मूले 4 बार लिख के देखूंगा, तब मेरे दिमाग में होगा हाँ भाई अगर इसकी वैल्यू पूछ रहा तो इसकी वैल्यू मैं कैसे बताऊं। अब अगर हम घर जाके 4 बार कोई चीज़ लिख के ना देखांगे तो ऐसी कोई ताकत कौन है दुनिया में जो आपने करवा दे।